हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। मैं पहले बता दूं, प्रश्नावली का प्रश्न आसान है अगर आपको सूत्र याद है तो। अगर सूत्र याद नहीं है तो प्रश्न को आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, उसको हिला तक नहीं सकते। सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्नों से भी ज़्यादा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि सूत्र आप अच्छे से याद कर लेना। तो पहले सूत्र पे हम आ जाते हैं। जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा है। कॉस माइनस थीटा कॉस एक्स होता है। इस तरीके के आपको 6 सूत्र मिलेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस के साइन थीटा। उसके बाद आप आ जाओ, कॉस माइनस का जो थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक, उसके बाद टेन माइनस का जो थीटा होता है वो माइनस का टेन थीटा होता है। फिर आ जाओ, कॉट माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो होता है माइनस के कॉट थीटा। फिर आ जाओ, कॉसेक माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस के कॉसेक थीटा। ठीक है, और टेन का कॉट का भी लिख दे, सेक का छूट जा रहा था ना, सेक माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो दो सूत्र सिर्फ पॉजिटिव के होते हैं, एक तो ये वाला होता है, अगर माइनस में रहे तो पॉजिटिव होता है, और एक ये वाला होता है। बाकी सब में क्या होता है, सामने नेगेटिव आ जाता है। बाकी सभी में, बाकी 4 में नेगेटिव आता है, इन दोनों में पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ये कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तीसरे के साथ चौथा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे ये चेंजिंग वाले फॉर्मूले हैं, इसको मैंने अलग से याद करने की ट्रिक सिखा रखी है। ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा, ये सब मैंने समझा रखा है, पढ़ा रखा है और बता रखा है। ये वाला वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। वीडियो मैंने बना रखा है सूत्र के अलग से। आपका 0 होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270 होता है, और यहाँ पर बच्चों 360 होता है। अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं तो 0 का 0 ही होता है, 90 डिग्री का होता है बच्चों पाई बाई 2, 180 को हम लिखते हैं बच्चों पाई, और 270 को हम लिखते हैं 3 पाई बाई 2, और 360 को लिखते हैं बच्चों 2 पाई रेडियन में। ठीक है, ये सूत्र आप जानते हैं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आप जानते हैं ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका बच्चों चतुर्थ चतुर्थांश है। सिंपल। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब सारे त्रिकोणमितीय मान फलन जो है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 के 6 पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में क्या होता है बच्चों, चौथे में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3.1 में भी बताया था, 3.2 में भी बताया था। ठीक है, इसको याद करने का जो सूत्र है वो मैंने बता रखा है, ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है। जैसे कि आपका चेंज होता है, 90 होगा और 270 होगा तो चेंज होगा। ठीक है, इस पे क्या होता है, चेंज होता है सूत्र, और इस पे नो चेंज होता है। अगर 180 आ रहा है, 360 आ रहा है, 2 पाई आ रहा है तो नो चेंज, चेंज नहीं होता है। ये जो सूत्र है इसकी अलग से वीडियो बना रखी है मैंने 25 मिनट की, 48 फॉर्मूले एक ट्रिक के साथ कैसे याद किया जाता है डिटेल में समझा रखा है। प्लीज़ जाके देख लेना, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपने देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखिए देख लेना, आपका दिन बन जाएगा। सूत्र याद करने का जो टेंशन है वो उतर जाएगा। ठीक है, मैं जब क्लास 11 में था ना, 48 सूत्र मुझे रटने पड़े थे, मुझे ये ट्रिक कक्षा 11 में नहीं पता थी, और मेरे टीचर ने भी सिखाया नहीं था। आप लोग बहुत लकी हो, जो मैं आपको, जो चीज़ मेरे टाइम पे नहीं थी ना वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो सारा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपका जो नॉलेज हो वो बेस्ट निकले, किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। जैसे ये देखिए, ये सूत्र कैसे बना, अगर इस सूत्र को मैं बताऊँ कैसे बनाइए, देखिए जब भी पाई बाई 2 होगा और 3 पाई बाई 2 होगा, 90 होगा तो 70 होगा, तो बदलेगा, चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा, साइन का चेंज होता है कॉस में, कॉस का चेंज होता है साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, और कॉसेक का सेक में, सेक का कॉट में। देखिए
यहाँ पर साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, सूत्र की बात कर रहा हूँ, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा प्लस का होगा माइनस का होगा, ये डिसाइड करेगा, ये है पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, पाई बाई टू माइनस एक्स ये वाला चतुर्थांश हुआ। अब 90 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ पे आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। और प्रथम चतुर्थांश में ये जो साइन है, प्रथम चतुर्थांश में किधर गया, प्रथम चतुर्थांश में साइन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, पॉजिटिव, यानी कि सूत्र क्या बना, प्लस के कॉस एक्स, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर। इस तरीके के 48 सूत्र याद करना सिखा रखे हैं ट्रिक के साथ, जाके देख लेना पूरा वीडियो डिटेल में। फिर अगला सूत्र आ जाता है बच्चों साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र। क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अगला प्लस की जगह बच्चों अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस की जगह बस क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी सारा सूत्र वही रहेगा। देखिए ये जो सूत्र है ना, यहाँ पे जो भी सूत्र लिखे हुए हैं ये सारे सूत्र आपके जो ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ उससे याद होंगे, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उस एक सिंगल ट्रिक से ये सारा याद हो जाएगा। ठीक है, सिंगल ट्रिक से ये सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे सूत्र ये सिंगल ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे प्रश्न में बार बार आएगा, वो ये है टेन एक्स प्लस वाई। क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई बट्टे में वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस कर देना, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया और माइनस की जगह प्लस हो गया। देख पा रहे हैं सूत्र में, सूत्र लिख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। अगर कॉट एक्स प्लस वाई का सूत्र आ जाए तो ये होता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन बट्टे में कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। सिंपल, अगर प्लस की जगह माइनस कर दे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। तो इसका ना के बराबर इस पे प्रश्न आते हैं, फिर भी याद कर लेना। कॉस टू एक्स का सूत्र ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कॉस टू एक्स। अगर मैं टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखूँ तो भी सूत्र है कॉस टू एक्स का। वन माइनस टू साइन स्क्वायर लिखूँ तो ये भी सूत्र है कॉस टू एक्स का। अगर मैं लिखता हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो ये भी सूत्र है कॉस टू एक्स का। सूत्र को लिख के रट्टा मारा जाता है, क्यों कैसे आएगा ही नहीं एग्जाम में, सूत्र को याद किया जाता है। एक सूत्र में आपको और लिखा दे रहा हूँ, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन प्लस कॉस टू थीटा बट्टे दो। और एक सूत्र में लिखा दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा बट्टे में दो। ये दो सूत्र आप याद कर लीजिएगा। और ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टू साइन एक्स कॉस एक्स। बहुत जरूरी है, बार बार उपयोग में आएगा। ये सारे सूत्र कक्षा 12 में दोबारा लगेंगे कई जगह, सिर्फ त्रिकोणमिति में नहीं, बाकी जगह भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद साइन टू एक्स का सूत्र होता है टू टेन एक्स बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका भी बार बार प्रयोग होगा। टेन टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू टेन एक्स बट्टे में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। उसके साथ साथ साइन थ्री थीटा का सूत्र होता है थ्री साइन थीटा माइनस के फोर साइन क्यूब थीटा, इसको भी लिख लीजिएगा। और कॉस थ्री थीटा का सूत्र होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस के थ्री कॉस थीटा। इन सूत्रों को अच्छे से लिख के रट लीजिएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ सूत्र इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सूत्र है। और अभी मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ 48 वाला जो ट्रिक वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपके सूत्र आपके याद हैं तो कोई कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। टेन थ्री थीटा का सूत्र क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टे में वन माइनस टेन थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इन पर आधारित ये जो सूत्र हैं, इन पे आधारित प्रश्न एग्जाम में बार बार आएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 20वां जो प्रश्न सूत्र है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई बट्टे दो कॉस एक्स माइनस वाई बट्टे दो। प्लस की जगह अगर माइनस लग जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, और कॉस की जगह यहाँ पर आ जाएगा साइन, साइन एक्स प्लस वाई बट्टे दो, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बट्टे दो। प्लस में दोनों के दोनों कॉस होते हैं, नेगेटिव में दोनों साइन होते हैं, बाकी एंगल वही है, दोनों साइन होंगे बस ये, और यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो चीज़ों को। साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई बट्टे दो कॉस एक्स वाई बट्टे दो। ठीक है, और अगर प्लस की जगह माइनस लग जाए तो जो जहाँ साइन था वो पहला कॉस हो जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस वाई बट्टे दो साइन एक्स माइनस वाई बट्टे दो। इसे लिख के याद करना, दीवारों पे चिपका देना बड़ा बड़ा चार्ट बनाकर, तो कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 2 cos x cos y का सूत्र क्या होता है, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ठीक है, अगर cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई है तो ये सूत्र होता है, इसका ये होता है, ये लिख लिख के याद कर लेना। ठीक है, ये आपके 21 सूत्र हो गए टोटल कुल मिलाकर, आई थिंक ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, अगर आपको प्रश्नावली के सारे सूत्र याद आपने कर लिए हैं तो यकीन मानो आपके लिए प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि नहीं। और आपको ये भी पता होगा कि भैया इससे पहले मान आपको डिग्री में पता हुआ करता, 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका मान अब पूरे किताब में कक्षा 11 में 12 में रेडियन में आएगा। 0 को 0 डिग्री 0 रेडियन लिखते हैं, 30 को लिखते हैं पाई बाई 6, 45 को लिखते हैं पाई बाई 4, 60 को लिखते हैं पाई बाई 3 और 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, है कि नहीं। 180 को 6 से भाग दोगे 30 डिग्री आ जाएगा, 4 से भाग दोगे 45 डिग्री आ जाएगा, 3 से भाग दोगे 60 डिग्री आ जाएगा, 2 से भाग दोगे 90 डिग्री आ जाएगा। ये चीज़ हम जानते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया सूत्र, सूत्र आपको याद करना है। ट्रिक वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, देख लेना। सूत्र कैसे याद होंगे, लिख लिख के याद होंगे, बार बार लिख लिख के याद होंगे। हो सकता है 1-2 बार गलती हो, लेकिन आपको बार बार लिखना है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। और सूत्रों की प्रैक्टिस की जाती है, आज हो सकता है याद हो, कल भी याद रहे, परसों भी याद रहे, लेकिन एक हफ्ता तक नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, फिर भूल जाओगे। तो सूत्र याद रखने का बेस्ट टेक्निक क्या है कि बार बार हम उसको देखें, पढ़े, रिवाइज करें और प्रश्न बनाए उस पर आधारित, तब वो दिमाग में हमेशा रहेगा। आज पढ़ लिया, 6 महीने बाद पढ़ रहे हो तो फिर से भूल जाओगे। हर दिन आपको 2 मिनट बैठ के रिवाइज करना है सूत्रों को। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्नों पर। ठीक है बच्चों, सूत्र याद कर लेना तो सारा काम सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। पहले प्रश्न में आ जाए, सिद्ध करना है कि इस बाएं पक्ष को हल करके ये दाएं पक्ष लाना है। तो कैसे हल करेंगे एग्जाम में, तो यहां लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष अपना, यह है अपना साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है ना, इसको हल करके हमें क्या लाना, -1/2 लाना है। देखिए पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, 30 हुआ, तो साइन 30 का वर्ग, साइन 30 का मान होता है 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। फिर cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। tan 45 का मान होता है 1, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। पाई बाई 4 बोले तो 45, खोल दीजिए अब इसको, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ठीक है, आगे हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉसपा ले लेंगे। अब हम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा लॉसपा, 4 एकम 4 1 एकम 1, 4 एकम 4 1 एकम 1, 1 चक्कू 4, 4 बार गया, 4 एकम 4, तो यहाँ से बचा 2 -4/2, तो ये आ गया माइनस के 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब क्या है कि सूत्र है, पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले नंबर पर। ये देखिए सेकंड वाले पे आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, यहां लिख देंगे बायां पक्ष लेने, क्या है अपना बायां पक्ष बच्चों, वो हम लिख लेंगे, ये दे रखा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। फिर हमारे पास है दूसरा वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। ठीक है, और फिर माइनस में है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। इसको हल करके हमें 3/2 लाना है। ठीक है, अब जब भी मान इनके अलावा कुछ भी आएंगे, इनके अलावा कुछ भी आएंगे तो हमें जोड़ना है, तोड़ना है इन एंगल्स में। तो हमें क्या करना है, 0 पाई बाई 2 पाई
3π/2 या 2π में जोड़ना या घटाना पड़ेगा और फिर देखना होगा किस रूप में आ रहा है, सूत्रों में डालना है। ठीक है, और ये चीज़ एकदम से नहीं आती, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना खुलेगा। जैसे ये इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, π/6 है, π/3 कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है? इसमें है। ये वाला कुछ हटके एंगल आ गया, तो हटके एंगल आया तो तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये तो सिंपल है, 2 है, साइन π/6 बोले तो 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। इसमें आ जाओ, कोसेक 7π/6, π/6 का मान हमें पता है, तो मैंने π/6 यहाँ रखा। अब आपका दिमाग को खोलो, या जोड़ो या घटाओ, आपका दिमाग बोलेगा। देखो पाई में मैंने π/6 जोड़ा, देखो 6 × 6 गुणा पाई 6π, 6π में 1π जोड़ेंगे तो 7π हो जाएगा। इसको हल करूंगा तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, आपको जो जोड़ना घटाना है वो इनमें जोड़ना है, 0 में, π/2 में, पाई में, या 3π/2 में, या फिर 2π में, इनमें आपको जोड़ना घटाना है। तो मैंने पाई में, हो सकता है किसी क्वेश्चन में घटाना भी पड़ जाए, ठीक है, किसी 3π/2 में जोड़ना पड़ जाए या घटाना पड़ जाए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर पाई में मैंने π/6 जोड़ा, और वो एंगल जोड़ना है घटाना है जो एंगल का मान तुम्हें त्रिकोणमिति टेबल में पता है। ये नहीं कि यहाँ कुछ भी जोड़ दिया। देखो यहाँ से यही क्वेश्चन में हिंट मिल जाता है, π/6 का मान तुम्हें पता है, π/6 30 होता है, वो मान पता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पाई लिखा, तो 6π और 1π 7π हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो cos π/3, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, ये रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अच्छा, यहाँ स्क्वायर भी था, तो यहाँ स्क्वायर लगाना हम भूल गए थे, स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो सूत्र है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सूत्र है, अगर 48 सूत्र याद है, आपने रट्टा मारा है तो सही है। अब याद नहीं है तो क्या करना होता है, जो ट्रिक वाला वीडियो उसका आपको उपयोग करना होगा। देखो मैंने अभी लिखा था कि यहाँ पर और यहाँ पर नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। ये फॉर्मूला मैं बना के दिखा रहा हूँ ट्रिक से, वैसे तो मुझे याद है लेकिन मैं ट्रिक से बना के दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ आपके पास क्या है, कॉसिक पाई प्लस थीटा है, तो इसका सूत्र क्या होगा, पाई में कभी चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। यहाँ कॉसेक है तो यहाँ कॉसेक ही रहेगा, थीटा रहेगा, कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब देखना है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। बड़ी बात यह है, पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है, पाई में मैं कुछ भी एंगल जोड़ दूंगा तो कूद के तीसरे में चतुर्थांश में आ जाएगा। पाई में कोई भी एंगल जोड़ोगे तो वो कूद के यहाँ आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। और तीसरे में आप जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, तीसरे में 10 और कॉट का मान पॉजिटिव होता है, कॉसेक का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इसका जो सूत्र है मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख लेना, चूंकि कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉसेक थीटा होता है, माइनस के कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कॉसेक थीटा, थीटा बोले तो π/6, वर्ग है, वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, 2 दूनी 4, 1/2। देखो माइनस का वर्ग करोगे प्लस हो जाएगा। कॉसेक 30 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, 2 का यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है ये दूसरा वाला, पहले ही बोल दूं, दूसरा वाला तो मैं जिस साल मैंने एग्जाम दिया था आया भी था, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देखो यहाँ पर ना गुणे में है और मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, तभी मैं कह रहा हूँ यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो नजर हटी, दुर्घटना घटी, कोई नहीं, गुणा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर गुणे का संबंध है, ये गुणे में है सब, ठीक है, ये गुणे में है। तो देखिए माफी कर देना बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गया था, 1/2 है यहाँ पर, और 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और ये 1 है और ये 4 है, 4 से 4 कटा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 1/2 प्लस 1। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, लॉस ऑफ बात, नीचे जो गुणा करोगे 2 1 कम 2, 1 कम 1 और 2 1 कम 2, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 3/2।
राइट हैंड साइड आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। 3/2 ये गुणे में है। ठीक है, एक्चुअली इतनी सारी लाइट जलती है ना, आंखों में आता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो वहां पर गुणे में मुझे लगा माइनस में। धोखा हो गया नजर का, है ना, थोड़ा माफी कर देना। बाकी तो सारा चीज मैंने आपको सही बताया। कभी कभी थोड़ा ना हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। जो कॉन्सेप्ट बताऊं वो फिर वो एकदम परफेक्ट होता है। कभी कभी गलतियां हो जाती है कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, तीसरे नंबर में। ये बायां पक्ष है, आपको हल करके दाएं पक्ष 6 लाना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। दिया है बायां पक्ष लेने पर इससे टाइम वेस्ट होता है, तो अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो, π/6 का मान पता है, π/6 का मान पता है, किसका मान नहीं पता है? 5π/6 का मान हमें नहीं पता है। तो यहां पर आ जाएगा तोड़ने और जोड़ने की बात। इसको हमें तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, इस वाले एंगल को, है ना। चलिए, तो कॉट π/6, कॉट 30 का मान कितना होता है? कॉट 30 का मान होता है √3। कॉट 30 का मान होता है √3, रख दिया। वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। हाँ, कॉसेक तोड़ना पड़ेगा। कॉसेक कैसे तोड़ ले? π/6 है, 6 में से अगर एक पाई घटा दूं तो 5 पाई आ जाता है। ठीक है, π/6 यहाँ से हिंट मिल गया था। और यहाँ से मैं अगर पाई ले लेता हूँ, 6 पाई में से एक पाई घटाओगे तो 5 पाई बचेगा। इसको हल करोगे यही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है मेरा दोस्त? 3 है। 10 30 का मान होता है 1/√3। वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मेरे पास यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कॉसेक π-θ है। जब भी पाई होता है या 2 पाई होता है तो बदलता नहीं है। कॉसेक का तो कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा रहेगा। अब ये कॉसेक थीटा प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो बड़ी बात है। π-θ दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और दूसरे चतुर्थांश में कॉसेक का मान क्या होता है? पॉजिटिव का होता है। तो कॉसेक π-θ पॉजिटिव के कॉसेक थीटा होगा, ये पता लग गया। इसका वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। और कॉसेक π-θ कॉसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक π/6। यहाँ देखिए 3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करोगे √ हट जाएगा, 3 से 3 कटा, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 4 आ गया। कॉसेक 30 का मान कितना होता है? 2 होता है। 4 और 2 कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। राइट हैंड साइड आपको आराम से मिल गया। सही तो रहना था, आ गया बड़े आराम से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी, आराम से बन गया, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ, चौथे में आ जाओ। ठीक, चौथे वाले पे आ जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। अब इसको हल करके हमें क्या लाना है प्यारे बच्चों? 10 लाना है। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ बदलना पड़ेगा, यहाँ बदलना पड़ेगा। 2 है साइन π/4 है ना, साइन पाई में से अगर π/4 घटा देता हूं, यहाँ वर्ग है तो यहाँ वर्ग लगा लो। देखो 4 पाई में से 1 पाई घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 3 पाई आ जाएगा। इसको हल करूंगा तो यही आ जाएगा। ओके, ये हो गया। 2 क्या है? देखो cos 45 का मान होता है 1/√2। वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। फिर प्लस में 2 सेक 60 का मान होता है 2। cos 60 का उल्टा होता है ना 2। वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ओके, अब यहाँ सूत्र लगेगा, पाई है तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा साइन π-θ। यहाँ पाई है तो फलन यहाँ पे जो होता है यहीं पे होगा, साइन थीटा होगा। π-θ द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू पॉजिटिव की होती है, तो प्लस के साइन थीटा होता है। ठीक है, 2 यहाँ लग जाएगा साइन π/4, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। 2, 1 का वर्ग 1, √ का वर्ग करेंगे √ हट जाता है। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा।
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/10√2, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, 1 4 दूनी 8 आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखो क्या बचा अपना, 2, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ गया, 2 से 2 कटा, 1 + 9 बच्चों क्या आ गया, 10 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सारा खेल किसका है बच्चों, सूत्र का है, सारा खेल आपका सूत्र का है। अगले प्रश्न में वहां जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं क्लास 11 पे था तो ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में, ठीक है। मान ज्ञात करना है अपने को साइन 75 और tan 15 का। तो पहले वाले पे आ जाओ, पहला वाला क्या अपने पास, साइन 75 डिग्री, शानदार क्वेश्चन है। क्या 75 डिग्री का मान हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आपको अब सोचना पड़ेगा कि 75 को मैं कैसे तोड़ूं, कि उन एंगल में आपको तोड़ना है, एंगल में आप जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता, आपकी चॉइस है कि जोड़ने या घटाने में 75 ही आए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 75 को, 45 + 30, अरे यार ज्यादा हो जाता है, 45 + 30, 45 + 30 तो कितना, सही तो था 75 ना, सही तो था, 45 और 30 75 ही तो होता है, ठीक है। तो ये इसको मैंने तोड़ दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 45 + 30 डिग्री में मैं तोड़ दिया। अब यहाँ देखेंगे कि ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर है। आपको एक सूत्र पता होगा, अभी मैंने आपको लिखवाया था, आपने याद किया कि नहीं मुझे नहीं पता। देखो मुझे सारे सूत्र याद हैं, मैंने कितने साल पहले पढ़ा था, मुझे आज तक याद है। जब आप उसके साथ बने रहोगे तो याद हमेशा रहेगा। साइन A + B का सूत्र क्या होता है, साइन A cos B + cos A साइन B होता है, ये सूत्र है। ये ए की जगह पे और ये बी की जगह पर है, सूत्र में रख दीजिए, साइन 45 साइन A cos B + cos A साइन B, ठीक है। इनके मान तो आपको पता ही होंगे, साइन 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान होता है √3/2, हाँ ठीक। फिर cos 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। देखो 2√2 इसके बट्टे में भी, 2√2 इसके बट्टे में भी, टोटल के बट्टे में कितना आ जाएगा, 2√2। जब दोनों के नीचे सेम टू सेम है वही लॉस आ जाता है, और सेम टू होने पे ऊपर जो होता है वही आ जाता है, √3 कम √3 एक कम 1। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, ये हो सकता है तो √2 से ऊपर नीचे आप गुणा कर सकते हो, वरना यहीं पे छोड़ सकते हो। थोड़ा सॉल्व कर देना और कर देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, √3 + 1 है ना, 2 √2 है, कभी भी √ नीचे छोड़ते नहीं है, तो क्या कर दो, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा √3 √2, 3 दूनी 6, √2 2 1 कम √2, और ये हो जाएगा √2 गुणा √2 सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा √6 + √2, 2 दूनी 4। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। या तो एनसीईआरटी में यहीं पे छोड़ा होगा या फिर यहाँ पे छोड़ा होगा, देख लेना कहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, ठीक, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरा वाला क्या है भाइयों, tan 15। क्या तुम्हें tan 15 का मान पता है, बिल्कुल नहीं पता होगा। तो मैंने क्या बोला, एंगल को तोड़ना है, ऐसे एंगल में जोड़ना घटाना है कि जिन एंगल का मान तुम्हें पता हो। तो देखो 45 में से अगर मैं 30 घटा दूं कितना आता है, 15 आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 - 30 डिग्री। तो ये सूत्र किसका बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है tan A - B का, जिसका सूत्र होता है tan A - tan B
बट्टे में 1 प्लस tan A tan B, ये सूत्र होता है कि नहीं बच्चों। अब इस सूत्र में मान रखिए tan A का मान है 45, ठीक है, ये A की जगह पर है, ये B की जगह पर है। फिर tan B tan 30 बट्टे में 1 प्लस tan A 45 है और tan B 30 है, ठीक है। सूत्र में हमने मान रख दिए सारे। अब हमें क्या करना है, हल करना है मानों को रखकर। tan 45 का मान होता है 1, tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर देखो tan 45 का मान होता है 1 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ देखो ऊपर आ जाएगा √3, √3 एक कम √3 -1, लॉसअप वाले हल कर रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा लॉसअप आ जाएगा √3, √3 एक कम √3 प्लस 1 कम 1, इसके बट्टे में √3, इसके बट्टे में √3 कटा, ऊपर क्या बचा √3 -1 √3 +1, यहीं पे छोड़ा होगा। अगर यहाँ पे छोड़ा है तो सही है, नहीं तो परिमेयकरण कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कभी अंडर नीचे छोड़ते नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण करने पर तो क्या अपने पास ऊपर है अपना √3 -1, नीचे है अपना √3 + 1। तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, गुणा कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम चीज से गुणा हो रही है, 2 बार गुणा हो रही है, टोटल की घात में आ जाएगा 2। और यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है A + B गुणा A - B, क्या होता है बच्चों, A² माइनस का B² लगा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा A² माइनस B²। फिर देखो यहाँ पे भी सूत्र लगेगा, खोलो इसको, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² माइनस का 2AB। तो खोल दीजिए, A² + B² 2AB, अंडर का वर्ग करने पर अंडर हट जाता है, 1 का वर्ग 1, तो यहाँ से आ गया 3, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2 √3, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और 1 4, ठीक। ऊपर से देखो 2 उभयनिष्ठ है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 √3 बचा, नीचे क्या है 2, 2 से 2 कटा, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2 + √3। या तो एनसीईआरटी में यहाँ छोड़ा होगा या फिर यहाँ छोड़ा होगा, आराम से बन गया। कोई अब आता है अगले प्रश्न में, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को मैं कम से कम 3 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन 3 में से 2 तरीके वो लंबे हैं, ठीक है। मैंने पहले जो वीडियोस बनाए उनमें मैंने लंबे तरीके भी बताए हैं, शॉर्ट तरीका भी बताया है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है, आप सिंपल टेक्निक जानो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो, इस बाएं पक्ष में कुछ दे रखा है, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है। इन एंगल को देखो और इसको देखो और सूत्र क्या सिद्ध करना वो भी देखो। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो बायां पक्ष लेने पर, ये बायां पक्ष लिख के ये लिख लोगे पूरा, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना बायां पक्ष लेने पर, और ये पूरा बायां पक्ष लिखोगे आप कॉपी में, मैं लिखूंगा तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो ये लिख लोगे। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप आपने किया या नहीं किया। सो आप देखोगे ये फॉर्मूला है cos A cos B माइनस sin A sin B का,
क्योंकि ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर। पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये बी, ये जो है यहाँ पे भी वही है। इसी सूत्र के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इसका सूत्र क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी। इसका सूत्र ये होता है। 2 लाइन में हो जाएगा, और अगर दूसरे तरीके से बताऊं तो 2 पन्ने में होगा, लेकिन दोनों करोगे एग्जाम में नंबर सेम मिलेंगे। तो सबसे आसान तरीका सही हो ना, तो मैं सूत्र लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए कितना है, इसमें मान रख देंगे। ए कितना है? पाई बाई 4 माइनस का एक्स, और बी कितना है? पाई बाई 4 माइनस के वाई। ये अपना बी है। पाई बाई 4 कितनी बार है? 2 बार जुड़ रहा है ना, तो 2 बार है। कॉस पाई बाई 4 कितनी बार है? 2 बार है। बाकी यहाँ माइनस के एक्स है और माइनस के वाई है। काटो, 2 दूनी 4। ओके, आप कहोगे भैया आपको सिद्ध करके साइन लाना है, आप कॉस ला रहे हो, कैसे होगा? प्रूफ कैसे होगा? आप तो गलत कर रहे हो भैया। अभी गलत कहाँ कर रहा हूँ? आने तो उत्तर, फिर बात करेंगे ना। सो देखो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, पाई बाई 2 है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव मैंने ओबनिश ले लिया, तो माइनस का प्लस क्या लिखूंगा? नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर होने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये सूत्र तो कक्षा 10 में ही पढ़ लिया था आपने, क्या कि कॉस पाई बाई 2 बोले, पाई बाई 2 बोले तो 90 होता है। पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। कक्षा 10 में पढ़ा था आपने ये सूत्र। और थीटा की जगह पे क्या है? ये है। अब बोलो, हो गया आंसर? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। थीटा की जगह पे अपना क्या? एक्स प्लस वाई है। यही प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था? आगे राइट हैंड साइड के बराबर। तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, 2 लाइन में हो गया। और इसी क्वेश्चन को मैं 2 पेज में भी कर सकता हूँ लेंथी तरीके से, बट वो मैं आपको कराऊंगा नहीं। ठीक है, पुराने वीडियोस 5-6 साल पहले मैंने करा भी रखा है, जाके देखना चाहते हो तो देख लेना उन वीडियोस को, पुराने वीडियोस को, मिल जाएगा आपको तरीका दोनों। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। ठीक है, इस प्रश्न पे आ जाओ। इसको हल करके ये लाना है, बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष लाना है। अच्छा, दाएं पक्ष को हल करके बाएं पक्ष ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो किसको लें सर, इसको लें या इसको लें? तो जो देखो, जहां से कैलकुलेशन आसान होती है वही लेना होता है। ठीक है, आप दाएं से भी बाएं प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ करके दिखाना, एक को लेना दूसरा प्रूफ करके दिखाना, ये होता है। तो मैं यहां से ले लेता हूं बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर क्या है अपना बायां पक्ष? 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स है, और यहां पर है मेरे भाई 10 पाई बाई 4 माइनस के एक्स है। तो ऊपर भी एक सूत्र लग रहा है, नीचे भी एक सूत्र लग रहा है। यहाँ 2 सूत्र लगेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दोनों सूत्र में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों सूत्र में लिख देता हूँ। 10 ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है 10 ए प्लस 10 बी बट्टे में 1 माइनस 10 ए 10 बी। और इसमें क्या है? प्लस माइनस है ना, ए माइनस बी का है। इसका सूत्र होता है 10 ए 10 बी एक प्लस 10 ए 10 बी। इसमें ये वाला लगेगा, इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। लगाओ, तो लगाते हैं 10 ए की जगह पे पाई बाई 4 माइनस 10 बी 1। अच्छा, माइनस है प्लस है, प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, फिर नीचे माइनस लगेगा। 10 ए 1 माइनस 10 ए गुणा 10 बी। ऊपर सूत्र लगा दिया। अब इस वाले में सूत्र लगाना है इसके आधार पर, लगा दो। 10 ए माइनस 10 बी
बट्टे में 1 प्लस 10a 10b सूत्र लगा दिया। अब आप तो ये जानते ही हैं कि भैया 10π/4 मतलब 1045 का मान, 1045 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो जहां जहां 1045 दिख रहा है आपको, 10π/4 दिख रहा है, वहां पर 1 रख दो, रख दो। तो यहां रखेंगे 1 प्लस 10x बट्टे में 1। देखो गुणे में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मान क्या बच्चों? 1 गुणा 10x 10x होगा, सीधा 10x ही रखता हूं, ठीक। और यहाँ देखो 1045 का मान 1, 10x बट्टे में 10x। देखो 1045 का मान क्या होता है बच्चों? 1। यहाँ 1 रखोगे, 1 गुणा 10x अगर मैं रखूंगा तो 10x ही तो होगा, तो वो डायरेक्ट मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है ना, इस वजह से। हो गया। अब आपको पता है मेरे प्यारे भाइयों मेरे बहनों, क्या पता है कि भैया इसकी गुणा ना इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। तो देखो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10x की घात 2 हो जाएगी, 2 बार गुणे में। 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x कितनी बार गुणे में? 2 बार, तो घात में 2 लग जाएगी। इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, तो टोटल की घात क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। और इसको मैं ऐसे का ऐसा लिख दूंगा, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको सिद्ध करना था कि 1 प्लस 10x बट्टे में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था। सारा खेल किसका है? सूत्र का है। सूत्र पता चल गया, सूत्र में मान रखा, कैलकुलेशन किया, हल किया, आराम से आ गया उत्तर, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 8वां प्रश्न है, ठीक है। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। सो देखिए, माया पक्ष लेने पर लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको हल करके अपने को ये लाना है। कॉस पाई पे चेंज नहीं होता है। देखो कॉस पाई पे चेंज नहीं होता, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। और पाई प्लस थीटा तीसरे में जाता है, और तीसरे चतुर्थांश में देखो कैसे मैं बना रहा हूं, मैंने सूत्र मुझे तो याद है, ये 0, ये π/2, पाई 3π/2, और यहाँ अपना होता है 2π। चेंज कभी भी पाई पे चेंज नहीं होता है, इस पे नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं, इस पे चेंज होता है, ठीक है, इस लाइन पे चेंज होता है, ठीक है। सो देखिए, आप जानते ही हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, यहां पर क्या लिखा है? पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स किस में आ जाएगा? तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। 10 और कॉट का मान पॉजिटिव होता है तीसरे में, तो कॉस का मान तीसरे में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस के कॉस थीटा होता है। और ये तो सूत्र है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? एक्स है। सूत्र लिख के बताना होगा एग्जाम में ऐसे, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। फिर आ जाओ साइन, नीचे आ जाओ, साइन पाई है चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, एक्स लगा दिया। अब देखो ये प्लस का होगा माइनस का होगा, पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ घटाओगे, पाई में से कुछ घटाओगे तो सेकंड में रहेगा, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव के होते हैं, तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। कॉस π/2, अब आ जाओ इस पे, आ जाओ, सूत्र लगाया ना आपने यहाँ पर, देखो कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होता है? π/2 आया है, चेंज होगा, चेंज होगा ना। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो ये कॉस है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब प्लस का होगा माइनस का होगा, ये सोचिए, π/2 प्लस थीटा, π/2 में जोड़ोगे सेकंड में आ जाता है, और सेकंड में कॉस का मान क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ लग जाएगा माइनस के साइन थीटा,
थीटा की जगह पे क्या है x, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कटा, कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स, टोटल का वर्ग, कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट एक्स वर्ग, तो इसको लिख दूंगा मैं कॉट स्क्वायर एक्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो 8वां क्वेश्चन भी आराम से मक्खन से मैंने समझा दिया। मेन मुद्दा वही है सूत्र का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब जिस बच्चों को सूत्र याद है उसके लिए तो आसान है, और जिस बच्चों को सूत्र याद नहीं उसके लिए बड़ा टफ है। तो बायां पक्ष लेके आपको क्या करना है, हल करके दायां पक्ष 1 लाना है। आइए लिख लेना बायां पक्ष लेने पर, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। मुझे शुद्ध याद नहीं है, मुझे ट्रिक याद है। ट्रिक पे आ जाता हूँ मैं, फिर से आ जाता हूँ। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और यहाँ पर 2 पाई, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला कि चेंज यहाँ पे होता है, यहाँ पे चेंज होता है, इस वाले पे कोई चेंज नहीं होता। इस ट्रिप्स को याद रखो। कॉस 3 पाई चेंज होगा, 3 पाई/2 में चेंज होता है। कॉस है तो यहाँ साइन हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। 3 पाई/2 प्लस एक्स, 3 पाई/2 में जोड़ोगे चौथे में आ जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। कॉस और सेक क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव के होते हैं चौथे चतुर्थांश में। कॉस का मान चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, पॉजिटिव का होता है। तो यहाँ साइन क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा। ये इसका सूत्र है। अब आ जाओ, जब भी यहाँ पर 2 पाई होगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, ट्रिप देखो मैं छोटा टिप्स बता रहा हूँ। कॉस हो टेन हो कॉट हो कॉसे हो कुछ भी हो, अगर यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ 2 पाई लिखा है तो प्लस में है तो प्लस में लोगे, माइनस में होता तो माइनस में लोगे, वो थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, प्लस का एक्स है तो प्लस का एक्स लिखोगे, सिंपल। जब भी यहाँ पे 2 पाई होगा, प्लस थीटा है तो प्लस थीटा लिखोगे, माइनस थीटा है तो माइनस में थीटा लिखोगे, ठीक है। ये चीज हो गई। यहाँ पे आ जाइए, कॉट 3 पाई/2 पे चेंज होगा, कॉट का चेंज होता है 10 में, ठीक है। 3 पाई/2 माइनस 3 पाई/2 में से कुछ घटाओगे तीसरे में आ जाएगा, और तीसरे में कॉट का मान क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव के 10x। फिर आ जाओ, कॉट 2 पाई, 2 पाई है, यहाँ प्लस का x है तो यहाँ प्लस का x ही रहेगा, कॉट x, ठीक है। ये जो ट्रिक वाला फॉर्मूला, इसमें मैंने डिटेल आराम से वीडियो बना रखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। फिर ये जो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन रह भी जा रहा होगा ना, वो भी नहीं रहेगा। आपको सिद्ध करके 1 लाना है। अभी तो 1 दिख नहीं रहा, दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी हमें दिक्कत होती है हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं साइन कॉस में। तो इसको भी तोड़ दो, 10 को लिख सकता हूं मैं साइन बट्टा कॉस, कॉट को लिख सकता हूं मैं कॉस बट्टा साइन, है कि नहीं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, लॉसअपर लूंगा, इसके नीचे नीचे गुणा कर देंगे, कॉस एक्स गुणा साइन एक्स, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। आप तो ये जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, 1 गुणे भाग में ये कटा, और इसका मान क्या होता है, 1। यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। आ गया एक, बड़े आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। सारा खेल था सूत्र का, एकदम हलवा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और शुद्ध सिद्ध करके कॉस एक्स लाना है अपने को, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों, ये है साइन ए, ये है साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अच्छा बताओ ये किसका सूत्र होता है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, किसका सूत्र होता है, कॉस
ए माइनस बी का, है ना, कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो देखेंगे कि भैया ये आपका ए की जगह पर है, ये आपका बी की जगह पर है, ये आपका ए की जगह पर है, और ये आपका बी की जगह पर है। सूत्र में रख देंगे, सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आ जाएगा कॉस ए की जगह पर है अपना n+1 x माइनस बी की जगह पर है अपना n+2 x। ठीक है, सो देखिए प्यारे बच्चों, हल करेंगे इसको, अंदर गुणा करोगे nx माइनस एक्स, nx माइनस के 2x प्लस कैन एक्स माइनस कैन एक्स कटा कॉस, एक x में से 2x घटाओगे माइनस के x बचेगा। और आप जानते हो कॉस माइनस का थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा है। ये माइनस का एंगल है लेकिन ये प्लस का ही लिखा जाएगा, कॉस थीटा, है ना। तो थीटा की जगह पे क्या है अपना x है, यही आपको प्रूफ करना है, कॉस x। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। 10वां क्वेश्चन आराम से बन गया। अब आ जाओ 11वें प्रश्न पे। 11वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, 11वें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12वां। ठीक है, मैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे वो बताता रहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रश्न तो सारे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। अब ये आ जाओ, ठीक है। तो जिस बच्चे को सूत्र याद होगा वो आराम से कर लेगा, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएगा। ये चीज है कॉस माइनस कॉस समथिंग, ये एंगल और ये एंगल अलग है, ये प्लस है ये माइनस है। तो आपको पता होगा एक सूत्र, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था। आप क्या लिखोगे बाएं पक्ष लेने पर, तो आपको सूत्र पता होगा, कॉस एक्स प्लस वाई करके लिखवाया था ना एनसीईआरटी में। तो ये कॉस एक्स माइनस कॉस वाई है। नेगेटिव होने पे दोनों के दोनों साइन लगते हैं, दोनों के दोनों साइन लगते हैं। माइनस लगता है साइन एक्स प्लस वाई बट्टे 2 होता है, ठीक है, और साइन एक्स माइनस वाई बट्टे 2 होता है। ये सूत्र है, सारा खेल ही सूत्र का है। सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने सूत्र लिखा है। तो आप जानते हैं ये एक्चुअली ये एक्स की जगह पर है, ये एक्स की जगह पर है और ये पूरा वाई की जगह पर है। सूत्र में रखिए तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, साइन एक्स, ये एक्स है, प्लस वाई, वाई अपना ये है 3π/4 माइनस के एक्स। इसके बट्टे में क्या लगेगा, 2 लगेगा, लगा दिया। फिर क्या अपना साइन एंगल में x माइनस वाई, एक्स की जगह पर है 3π/4 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये है, y की जगह पर ये है 3π/4 माइनस के एक्स, और इसके बट्टे में क्या है मेरे भाई, 2 है। सूत्र में मान रख दिया मैंने, कुछ किया नहीं एक्चुअली, मैंने बस मान ही रखा है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई ऊपर यहीं से दिख रहा है कि ये प्लस का एक्स है, माइनस का एक्स कटा, ये चीज और ये चीज 2 बार है। तो साइन 3π/4 ये चीज कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ 2 बार लग गया, और इन सबके बट्टे में क्या है, 2 है, इन सबके बट्टे में 2 है। तो यहाँ से इसको काटो, ठीक है, 2 दूनी 4, ओके कटा। फिर यहाँ पे आ जाओ, साइन, यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कटेगा, माइनस से गुणा करोगे एक्स और ये एक्स, 2x हो जाएंगे, 2x बचेंगे, बट्टे में कितना है, 2 है, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है, माइनस साइन। अब ये इसके बट्टे में कुछ नहीं देख लिख सकता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3π 1 कम 3π 2 दूनी 4, और यहाँ से क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स। साइन एक्स अपने को चाहिए, माइनस भी चाहिए, यानी इसका मान हल करके क्या आना चाहिए, √2 आना चाहिए। तो हमें हमारा उत्तर मिल रहा है, हमें हमारा उत्तर वो आता हुआ दिख रहा है। 3π/4 का मान हमें पता है क्या मेरे भाई, नहीं पता, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ो।
साइन पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई में से एक पाई घटा होगा, 3 पाई बचेगा। और आप ये जानते होंगे सूत्र कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस है, थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 4। ठीक है, यही होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। देखो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये साइन एक्स। आप कहोगे भैया ये उत्तर तो नहीं आ रहा, आपका गलत है। भैया हमारा गलत नहीं है, हम क्या करेंगे, अंडर का भी नीचे नहीं छोड़ना होता है, अंडर से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, अंडर से नीचे हमने गुणा भाग तो कर दिया। ठीक, अंडर से गुणा भाग कर दिया। अरे यार शिट शिट शिट, अरे मेरा दिमाग कहाँ चला गया, यहाँ 2 से गुणा लिखा ही नहीं मैंने। सॉरी 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 बच्चों, यहाँ 2 लिखा नहीं मैंने, कुछ तो मेरा गड़बड़ हुआ था, यहाँ 2 छूट रहा था, यहाँ 2 छूट रहा था प्यारे बच्चों। आपने आई थिंक नोटिस कर लिया होगा, मैंने नहीं किया था। वो बोलते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, ये 2 छूट गया था। नजर हटी दुर्घटना घटी, मैं कह रहा हूँ यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपना 2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अंडर 2 गुना अंडर 2 होता है, इस 2 से ये 2 कटा। और हमें जो उत्तर चाहिए था माइनस के अंडर 2 साइन एक्स, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सूत्र में थोड़ा सा 2 लिखना मैं भूल गया था, दिमाग में था, मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने जब देखा कि मुझे लगा हाँ मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है, तो वो मिस्टेक मेरी आंखों के सामने यहाँ आ गई। मैंने 2 तो यहाँ लिख दिया ना, तो मेरे दिमाग में था, यहाँ नहीं लिख पाया था। सॉरी बच्चों, माफी चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर क्या अपने पास बायां पक्ष, साइन स्क्वायर 6x, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 4x, और सिद्ध करके हमें ये लाना है, एंगल में 2x 10x दिख रहा है, दोनों साइन साइन है। ओके, ठीक हो गया। हाँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सूत्र लिखवाया था, याद है? नहीं याद होगा ना, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2। ठीक है, ये सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, तो इसी सूत्र का अब यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसका तो वैसे साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई का सूत्र होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का सूत्र है। स्क्वायर में कोई सूत्र होता है नहीं, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। खोलो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या है 6x बट्टे में 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर है 4x बट्टे में, टोटल के बट्टे में 2, टोटल के बट्टे में 2। ठीक हो गया, इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में 2 है, टोटल के बट्टे में से मैंने 1/2 बाहर निकाल दिया। अब देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये बचेगा अपने पास। प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 कटा, माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला पहले लिखा और माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर एक सूत्र फिर से बन रहा है अपना, कौन सा बन रहा है, तो वो बन रहा है, सूत्र सारे लिखने हुए, सूत्र लग रहा है अपना यहाँ पर cos x माइनस कॉस वाई, जिसका सूत्र होता है माइनस के 2 साइन x प्लस वाई बट्टे 2 और साइन x माइनस वाई बट्टे 2, माइनस यहाँ लगता है, सेम सूत्र जो अभी हमने लगाया था। ठीक है, सेम सूत्र यहाँ पर दोबारा लग रहा है, कोई सा भी लग सकता है, प्रश्न के आधार पर लगा देंगे। ठीक है बाबू, ये हमारा
x की जगह पर है और ये हमारा y की जगह पर है। सूत्र में लगाओ, ठीक है, गुणा माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बट्टे में 2, फिर आपका आ जाता है x माइनस वाई 8x माइनस के 12x बट्टे में 2, ठीक है। अगर आप इसमें माइनस नहीं लिखना चाहते हो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 साइन x प्लस वाई बट्टे 2 साइन y माइनस एक्स बट्टे 2। अगर ये माइनस आपको नहीं लिखना है तो ये सूत्र आप याद कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। इस 2 से ये 2 कटा, यहाँ सामने लग गया नेगेटिव। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, 12 और 8 20x बट्टे 2, 8 में से 12 घटाएंगे, यहाँ बचेगा साइन माइनस के 4x बट्टे में 2। कुछ कट पिट रहा है, काटो, 2 ढाई 20, ठीक है। और क्या अपना 2 दूनी 4, क्लियर। आगे करते हैं यहाँ से, यहाँ अपना आ गया नेगेटिव का साइन 10x, साइन 10x आपको चाहिए, और यहाँ बचा अपना साइन माइनस के 2x, ठीक है। तो यहाँ एक सूत्र फिर से लग रहा है, कौन सा लग रहा है, अब जानते हैं। साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। लगाओ यहाँ पर, ठीक है, माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन 2x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा साइन 2x गुणा साइन 10x, व्यवस्थित करके लिख दिया। और यही हमको क्या करना था मेरे दोस्तों, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो आज के वीडियो में हम यहाँ इतना ही रखते हैं। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए, सूत्र, फॉर्मूला, ट्रिक वाली वीडियो की लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देख लेना। और आज इतना ही रखिए, इतने को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न है उसको हम 1 शॉट में और सॉल्व कर लेंगे, वो भी आसानी है। सारे में सूत्र ही तो लगाना है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, सूत्र। हम देख रहे हैं हर एक प्रश्न आसानी से बन जा रहा है जैसे हम सूत्र लगा रहे हैं। अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो हम इन प्रश्नों को अपनी जगह से हिला भी नहीं सकते, है ना। और याद है तो बड़ा आसान है, एक एक लाइन 2 लाइन में सॉल्व हो जा रहा है। बाकी सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लेलिस्ट हम जरूर चेक कर लेना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।